और ये माशाल्लाह मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितने नरम, बिना अवन, बिना तंदूर, बिना तवे, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रोगनी नान। और इसकी आप ब्रेड चेक करें माशाल्लाह, देखें कितनी नरम बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हैंडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही फेमस रोगनी नान की रेसिपी के साथ। रोगनी नान हम बिना तंदूर, बिना ओवन के बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। वीडियो के अंत तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चले रेसिपी शुरू करते हैं। रोगनी नान बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है ईस्ट। और ये ख़मीर होता है और किसी भी बेकरी या जनरल स्टोर से साशे की शक्ल में भी मिल जाता है और जो है ना बड़ी पैकिंग में भी मिल जाता है और बहुत सस्ता मिल जाता है। ये मैंने लिया 1 टीस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ मेरे पास है नीम गर्म दूध, ये 1 कप है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। अगर आप दूध ना शामिल करना चाहते हो तो आप इसकी जगह पे पानी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन नीम गर्म होना चाहिए। और चीनी का पाउडर है 1/2 टेबल स्पून है। चीनी का पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह पे चीनी भी ले सकते हैं। ये हम क्यों डालते हैं, क्योंकि ईस्ट का जो एक टेस्ट होता है ना, वो इस चीनी के साथ बैलेंस हो जाता है और फिर जो है ना वो जब हम नान खाते हैं तो उसमें इसकी स्मेल और इसका जायका नहीं आता। इसको करना है अच्छी तरह से मिक्स और 10 मिनट के लिए जो है ना वो कवर करके हमने छोड़ देना है। इसको अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे और अब 10 मिनट के लिए इसे कवर करके छोड़ देंगे। ईस्ट को पड़े हुए 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए झाग बन गया। अगर तो इस तरीके से झाग बनना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि ये एक्टिव हो रही है, लेकिन अगर ना हो तो फिर इसको इस्तेमाल ना करें, वरना आपकी जो सारी रेसिपी है ना वो ज़ाया होगी। अब यहाँ मैंने ले लिया है 3 कप मैदा, इसमें ये शामिल करेंगे। इसी के साथ यहाँ मेरे पास है 2 चुटकी है तकरीबन बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा, ये इसमें शामिल करेंगे। और 1/2 टीस्पून नमक है, ये इसमें शामिल करेंगे। 1 अदद अंडा, ये इसमें शामिल करेंगे। और अगर अंडा किसी को ना पसंद हो तो वो इसको स्किप भी कर सकता है। और यहाँ मेरे पास है दही, रूम टेम्परेचर पे दही है, 2 टेबलस्पून है, ये शामिल करेंगे। ये शामिल कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत नरम बनाता है नान को और सख्त नहीं होने देता। अब ये सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए नीम गर्म पानी के साथ इसको हमने गूंदना है। नॉर्मल जो गूंदना है, मतलब बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं गूंदना, नरम भी नहीं गूंदना, लेकिन पानी जो है ना वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए या नीम गर्म होना चाहिए, ठंडा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये सारे आटे को मैंने अच्छी तरह इकट्ठा कर लिया। ये आप देख सकते हैं नॉर्मल सा है। इस पॉइंट पे अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी से गूंद लेंगे तो तब भी डो ख़राब हो सकती है, और अगर ठंडे से गूंद लेंगे तो तब भी डो जो है ना वो ख़राब हो सकती है। और अब यहाँ पे मैं शामिल करूँगी इसमें 1 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। अगर मक्खन हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरह गूंदना है, इतना अच्छी तरह गूंदना है कि जो भी ईस्ट और चीज़ें हमने शामिल की हैं ना वो सारी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, यकजां बिल्कुल हो जाए, और इसमें लचक भी अच्छी पैदा हो। और लचक अच्छी पैदा करने के लिए ज़रूरी है अच्छा गूंदना। तो अब तकरीबन मैं 10 मिनट इसे जो है ना वो अच्छी तरह से गूंदूँगी। यहाँ गूंदने के टाइम पे आपने ये भी जहन में रखना है कि इसको अब हमने पानी नहीं लगाना, पानी बस हमने मिक्स करते हुए जितना डाल लिया था बस काफ़ी। अब इसी तरह ऑयल लगाते हुए ही इसे गूंदना है हमने। आटे को मैंने 10 मिनट अच्छी तरह गूंद लिया। अब यहाँ पे जो है ना इसके हम बनाएंगे एक जैसे पेड़े। पहले इसका मैं रोल बना लूँगी, फिर एक जैसे हम इसके पेड़े बनाएंगे। जिस भी साइज़ में आप रखना चाहते हैं ना पेड़े, आप उसी साइज़ में इसके पेड़े बना सकते हैं, छोटे बड़े जैसे आपको पसंद हो। और जिस प्लेट में हमने पेड़े रखने हैं उस प्लेट में पहले हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा लेना इस तरीके से, ताकि बाद में ये पेड़े जो है ना चिपक ना जाए और हमें उठाते हुए इनको जो है ना वो मसला ना हो। और ये मैं पेड़े इस तरीके से बना के, और ये पेड़े रखने भी हमने फासले पे हैं, बिल्कुल साथ मिला के नहीं रखने के। जब ये राइज़ हों तो फिर एक दूसरे के साथ जो है ना वो जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। ये आखिरी पेड़ा भी रेडी हो चुका है। अब इनके ऊपर जो है ना ऊपर भी अच्छी तरह से कुकिंग ऑयल लगा देना है ताकि ऊपर खुशका वगैरह ना आए। और इनको जो है ना हम अच्छी तरह कवर करेंगे। कवर करने के बाद इनको 1 घंटा तकरीबन जो है ना वो हम रेस्ट देंगे, क्योंकि हमने डो को पहले राइज़ नहीं किया हुआ, तो इसलिए जो रेस्ट है ना वो हम इसी पॉइंट पे देंगे।
कोई आप चाहें तो इसके ऊपर जो है ना वो कोई बर्तन वगैरह भी रख सकते हैं, बस हवा अंदर नहीं जानी चाहिए। तो इसलिए मैंने इस तरीके से कर दिया। ये शापर के अंदर ना तो हवा आ जाएगी और इनको जो फूलने में है ना वो भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये आप देख सकते हैं इसी तरह कोई टाइट करके ऊपर चीज़ नहीं देनी कि इनको राइज़ होने में प्रॉब्लम हो। अब 1 घंटे के बाद मिलते हैं। पेड़ों को रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। अब यहाँ पे मैं उसको शेप दूंगी, इसलिए मैं यहाँ पे लगा लूँगी थोड़ा सा मैदा और ये हम पेड़ा एक लेंगे। ये देखें पेड़े माशाल्लाह कैसे अपने साइज़ से दुगने हो चुके हैं। अब एक पेड़ा लेंगे आहिस्ता से, ताकि इसके जो अंदर की हवा है ना वो ना निकलने पाए, और इस तरीके से रख के बाकी को हमने कवर कर देना उसी तरह से। और इसको हाथों की मदद से चाहे आप कर लें, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, चाहे आप बेलन इस्तेमाल कर लें। और हल्की सी जिस साइज़ में मतलब हमने पेड़ा रखा था ना उसी साइज़ के हिसाब से हम इसके शेप दे लेंगे। मैंने जिस साइज़ के हिसाब से किया था मैंने इतना ही किया था। ये रोटी से बस थोड़ा सा इसको हमने मोटा रखना है। और अब जो बनाते हैं ना दुकानों में, उनके पास इस तरह का ना स्टैंड सा होता है, इस तरह का उनके पास सांचा होता है नान के साइज़ का, वो इस तरीके से रखते हैं और ये सारी शेप जो है ना वो इसके ऊपर आ जाती है। अब हमारे पास तो है नहीं, घरों में तो होता नहीं है, तो इसको हम कैसे शेप देंगे? पहले तो जैसे हम पिज़्ज़े की डो करते हैं ना, हम इसकी साइड्स बनाएंगे, किनारे इसके इस तरीके से करके सारा इसका किनारा बना लेना है। और अब यहाँ पे मेरे पास है चम्मच, इस तरीके से हमने करना है। इस तरीके से करते हुए पहले एक साइड को करेंगे पूरा, और अब इस साइड को हम इसको करेंगे दूसरी तरफ, ताकि पूरा वो जो एक चकोर सी शेप होती है ना वो पूरी बने। ये सारा रेडी हो चुका है डिज़ाइन इसका। और यहाँ मेरे पास है 2 टेबलस्पून मैंने दूध डाला था और 1 अंडा डाला था, तो इसको मिक्स करके ये हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये अगर कोई लगाना चाहे तो लगा ले, ना लगाना चाहे तो ना लगाए, क्योंकि हमने इसके ऊपर लगाने हैं तिल, और तिल लगाने के लिए यहाँ पे जो है ना वो गीला करना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं लगा रही हूँ। इसके ऊपर तिल लग जाएंगे और कलर भी बड़ा अच्छा सा आएगा। और ये शेप हमारी अब रेडी है, लेकिन इसको हम पकाएंगे किस चीज़ पे, वो मैं ना तो इसको ओवन पे बना रही हूँ ना तंदूर पे, यहाँ मैं इसको पकाऊंगी पतीली पे। तो पतीली का ये ढक्कन मैंने ले लिया, इसका जो ऊपर वाला होता है ना बटन सा प्लास्टिक का होता है वो मैंने निकाल दिया। अब इसके ऊपर हमने लगाना सादा पानी, पानी वाला सादा हाथ लगा लेते हैं इसके ऊपर, और यहाँ पे हम नान को उठा के तो आहिस्ता से जो है ना वो इसके ऊपर रखेंगे। बिस्मिल्लाह। अब ये बिल्कुल रेडी है पकने के लिए। यहाँ पे पतीली को मैंने 10 मिनट पहले आग पे रख दिया, मीडियम आग है। इसके ऊपर 2 मिनट में इसको ऐसे रखूँगी, जब ये अच्छी तरह सेट हो जाएगा फिर इसको हम उल्टा करेंगे। अभी इसी तरह 2 मिनट में रहने दूँगी इसको पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, और ये देखें माशाल्लाह अच्छी तरह फूल भी चुका है और सेट भी हो गया है। अब इसको हमने कर देना उल्टा, और मीडियम टू हाई आग पे जो है ना वो हमने इसको 5 मिनट तक पकाना है, अच्छी तरह कलर आने तक। इसी तरह इसको हम पकने देंगे। आग आप देख सकते हैं कितनी है, क्योंकि अगर बहुत हल्की आग पे इसको हम पकाएंगे तो ये बिल्कुल अकड़ जाएगा, नरम नहीं बनेगा। तो इसका पकने का फासला काफ़ी ज़्यादा पतीली के अंदर से, इसलिए आग को तेज़ रखना है। ये देखिए माशाल्लाह इस तरफ बहुत ज़बरदस्त कलर आ चुका है। इसे तकरीबन 5 मिनट लगे। अब थोड़ी देर हम वापस उधर से सेट होने देंगे, ताकि जो पहले तो सेट हुआ था अब कलर अच्छी तरह से नीचे की तरफ भी आ जाए। अब ये माशाल्लाह नीचे से भी पक चुका है। इस तरीके से छुरी ले लेनी है एक अदद, और उससे ऐसे इसको करते हुए, और माशाल्लाह देखें पीछे से भी कितना ज़बरदस्त कलर आया है, ना तो जला है और ना कच्चा है। अब इसको नीचे उतारेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे हम हल्का सा कुकिंग ऑयल, मक्खन भी लगा सकते हैं आप। ये माशाल्लाह रेडी है। ये देखिए माशाल्लाह पतीली में बनाए हुए ज़बरदस्त रोगनी नान रेडी हैं। 4 पेड़े बने थे, तो यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं 2 जो है ना वो बाद में बना लूँगी। मैंने उनको फ्रीज़ कर लिया, और ये माशाल्लाह मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ।
देखिए माशाल्लाह कितने नरम, बिना अवन, बिना तंदूर, बिना तवे, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रोगनी नान। और इसकी आप ब्रेड चेक करें माशाल्लाह, देखें कितनी नरम बनी है। और ये वाली जो चीज़ है ये भी देखें जैसे रोगनी नान की एक एक अलग अलग होती है माशाल्लाह, और बिल्कुल पकी हुई। ये देखें पतीली में बनाया हुआ बहुत ही ज़बरदस्त नान माशाल्लाह। उम्मीद है ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।